आज का ये वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाला है यार। बहुत अपनी मैंने इसमें सारी की सारी चीज़ें मैंने शेयर की हुई हैं, है ना? तो वीडियो को यार प्लीज़ कंप्लीट देखना। ये वीडियो देखने के बाद आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म और हमारे बारे दोनों के बारे में आप जान जाओगे बहुत अच्छे से। 2019 से लेके अभी तक की जर्नी मैं आपके साथ सारी शेयर करने वाला हूँ। और यार जैसे कि आप सभी को पता है कि यार 2023 एकदम एंड में है। और ये जो मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ 19 दिसंबर है आज। हम लोग जस्ट अभी नैनीताल की ट्रिप से वापस आए हुए हैं, है ना? हमारी सारी टीम गई हुई थी। तो यार 2023 मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास रहा है। 2023 में मैं बोलूँगा कि लास्ट 4-5 ईयर में मैंने जो भी चीज़ें सोची हुई थी वो मैंने सारी अचीव कर ली। कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि बहुत मज़ा आया 2023 को जीने में। 2023 में कुछ ऐसी चीज़ें हैपन हुई कि मुझे लगता है कि आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। और स्टार्ट करते हैं। 2019 में मैं एक बीटेक का स्टूडेंट था, थर्ड ईयर में था। और जो हमारा बीटेक है वो 2016 से 20 के बीच का है। इसी ब्रांच से मैंने किया हुआ है। और 12th में मेरे 92% थे। और एक साल मैंने ड्रॉप किया यहीं काका कानपुर में कोचिंग की मैंने। फिर मैंने 2016 में कुछ हमारी AKTU में 7000 रैंक थी समथिंग। और फिर मैंने गलगोटिया कॉलेज में एक EC ब्रांच ऑप्ट कर ली। फिर मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर में मैंने 2019 में अपने इस चैनल को यार स्टार्ट किया था। और इस पे हम जेई का कंटेंट डाला करते थे, बिकॉज मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ। और मैं अब बाई डिफॉल्ट नीट की काउंसलिंग करने लगा हूँ। और नीट में मुझे लगता है कि मुझे बच्चों ने बहुत प्यार और बहुत आप सभी ने मुझे सपोर्ट दिया है। तो यार नीट में से भी एक बड़ा स्पेसिफिक कोर्स है BMS का। तो मुझे लगता है कि अगर नॉर्थ इंडिया में आप अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा बच्चे मुझे लगता है कि एक लाइक करते हैं, मेरे कंटेंट को शेयर करते हैं। और कहीं ना कहीं हम बच्चों को बहुत एक बड़े फिगर पे काउंसलिंग में हेल्प करते हैं, एडमिशन में गाइडेंस देते हैं। जो अभी 2023 में अगर मैं बात करूं तो मैंने लगभग कुछ 1112 बच्चों को मैंने 1-to-1 एडमिशंस कराए हुए हैं। तो 2019 में जब मैं स्टूडेंट था तो मैं थर्ड ईयर में था। मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया जनवरी में, आई थिंक 27 जनवरी को, जितना मुझे याद है, जो मेरी पहली वीडियो आई हुई थी। और मैंने फिर जेई का कंटेंट डाला इस पर। फिर उसके बाद में ईयर निकला, 19 निकल गया। 19 में मैंने काफ़ी अच्छा एक जेई की काउंसलिंग को लेकर एक रेवेन्यू डेवलप किया। मतलब 50 लाख यार बहुत होते हैं। अगर आप कोई थर्ड ईयर का बच्चा अगर 50 लाख का बिजनेस जनरेट कर ले और जिसने कभी अपने घर में भी 5 लाख ना देखे हो तो उसके लिए मुझे लगता है कि एक बड़ी चीज़ होती है। तो एक काफ़ी अच्छा मैं अचीव कर चुका था। तो फिर मैंने अपने ऑफिस को स्टैब्लिश किया और हम ऑफलाइन वे में 2017 से काउंसलिंग वगैरह का वर्किंग कर रहे थे। फिर 19 में ऑफिस हमारा बन गया था। जो पुराना ऑफिस हमारा पांडु नगर में था, उसकी पिक्चर्स आप सभी को दिख भी रही होंगी स्क्रीन पर। और अभी एक अच्छी चीज़ ये है कि मैंने इस जो भी हम जिस ऑफिस में बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मेरा नया ऑफिस है। तो यार इस ऑफिस को मुझे लगता है कि बनने में लगभग कुछ 1 साल लग गया है कंप्लीट। मतलब जैसी एक अंदर से एक इच्छा होती है ना यार कि मेरे को कुछ इस तरह का ऑफिस बनाना है, वो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें करी है। बहुत समय लगा, बहुत कृष्णा सर ने एफर्ट दिया कि वो बन पाया, है ना? एकदम 19 से 23 की पूरी कंप्लीट जर्नी मिलने वाली है। तो 19 के बाद मैंने 20 में कोविड आ गया था, आप सभी को पता है। तो 2 साल यार बड़े स्ट्रगलिंग रहे। एक मुझे लगता है कि जो हमारा जो टीम साइज था वो सिंगल डिजिट में आ चुका था, डुअल डिजिट से। हमारे पास में पहले जो 19 में जो टीम साइज था कुछ 15 से 20 लोगों का था, वो हमारा रिड्यूस होकर 5 से 7 लोगों की टीम साइज में 2020 में हमारा रह गया। कोविड के यार समय सबने देखा है। हम सभी ने, मैंने, दिव्यांशु सर ने, शिवम सर ने, राहुल सर ने, इतने लोग थे 2020 में मेरे पास में जो मतलब थोड़ा सा रह गए थे आफ्टर टीम डिस्प्यूट। तो इन सभी ने मतलब मुझे लग रहा है कि 3 महीने 4 महीने तक हम सभी ऑफिस में रहे। और बहुत बार तो मतलब मैगी से ही काम चलता था। तो कभी हम लोग चने होते हैं ना, तो उनको पूरा फुला के कभी दिन दिन भर खाया है ताकि उससे भूख कम लगती है। तो एक ऐसा भी फेस देखने को मिला ना यार कि सिर्फ मतलब
इतना सब अच्छा हुआ 19 में, फिर एकदम से पूरा एक जो हम लोग काउंसलिंग का सेशन जो बैक आया ना दोबारा से, वो 1.5 साल के बाद आया, वो भी इंजीनियरिंग का, बिकॉज उस टाइम पे हम मेडिकल की काउंसलिंग नहीं करते थे। तो वो जो सिंगल डिजिट की टीम से और आज हम एक 3 डिजिट की टीम साइज पे चले गए हैं, मतलब 100+ टीम मेंबर्स हैं आज मेरे पास में। तो 20 में मैं बोलूँगा कि मैंने चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस किया, बहुत लॉस में चले गए थे फाइनेंशियली। मेरे फादर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मुझे लग रहा है कि मेरे फादर फार्मर हैं, तो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हम सभी आते हैं, तो कुछ मुझे लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें, मतलब फिक्स होता है ना, मतलब फिक्स डिपॉजिट हो गया, कुछ सेविंग्स होती हैं कि जो उन्होंने दीदी की शादी के लिए रख रखे हुए थे, वो उन्होंने मुझे 20 में सारे के सारा मुझे दे दिया, जो भी उनके पास कुछ 7-8 लाख रुपए था। तो यार 2019 के बाद 20 है ना, और 20 में मैं बोलूँगा कि एक बहुत टफ फेज तो मैंने मतलब 1.5 ईयर तक तो देखा ही देखा, मतलब कंप्लीट 2 ईयर तक देखा इनफैक्ट। बट 20 में ही मेरी स्टार्टिंग नीट काउंसलिंग की होगी, मेडिकल काउंसलिंग की। तब तक मेरे जेई का चैनल, जो आप सभी नीट का चैनल देखते हो, ये जेई का चैनल पहले हुआ करता था, तो मैंने इस पे नीट की वीडियोस डालना स्टार्ट कर दी, और फिर बीएमएस एडमिशंस पे मैंने वर्किंग की, बीएमएस काउंसलिंग्स की। तो मैंने फिर वर्किंग, मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ सितंबर के अराउंड, एंड ऑफ, हाँ मतलब फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के अराउंड मेरे मन में ऐसा आया कि एक कंपनी ऐसी बनाऊं कि जिसमें बीएमएस में, बिकॉज नॉर्थ इंडिया के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, मतलब अब तो काफ़ी कुछ मैंने मेंटेन कर लिया है, पहले बिल्कुल नहीं हुआ करता था। तो मेरा एक जो मॉडल है, जैसे करियर की है, तो 2 साइडेड मॉडल मैं उसको बोलता हूँ हमेशा। तो 2 साइडेड मॉडल ऐसा है कि एक साइड पे तो हम लोग बच्चों को सर्विसेज देते हैं, सेकेंड हैंड साइड पे हम लोग कॉलेज को सर्विसेज देते हैं। बट एक उद्देश्य मेरा इतना ही है कि मैं अपने बच्चों को ना बहुत क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे पाऊँ, कि जो भी मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है ना, तो उसको फिर जो मैं कमिटमेंट या जो मैं प्रॉमिस करूँ, फिर उसको वही डिलीवर होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम मैंने 2020 में बीएमएस में मैंने कुछ एडमिशंस के लिए वर्किंग की। तो उस टाइम पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं हुआ करता था। तो एक कॉलेज है मेजर एसटीसी फर्रुखाबाद में, तो मैं बोलूँगा कि यार बीएमएस तो मैंने देखा ही पहली बार था, हालांकि वो कैंपस तो काफ़ी बड़ा था। मैंने फर्स्ट टाइम एक कैंपस टूर वहाँ पर किया बीएमएस कॉलेज का। फिर नीट के डोमेन में ऐसा है कि एक बहुत बड़ा डोमेन मिल जाता है जिसमें आपको वर्किंग करते हो। 21 एंड में मैंने एक कंपनी स्टैब्लिश की फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में, एनटेक्सी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मैं और फादर दोनों तो वो हैं पार्टनरशिप में। और उस कंपनी के कुछ मोटोज थे कि जो हम सेकेंड हैंड था ना, कि जो कॉलेज सर्विसेज को लेकर, कॉलेज एडवर्टाइजिंग का, प्रमोशंस का, ब्रांडिंग का, कॉलेज इम्प्रूवमेंट का, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूवमेंट का, जैसे किसी को बहुत अच्छी वाली फैकल्टी चाहिए तो देन हम लोग वो भी देते हैं, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स कॉलेज में जा रहे हैं ना, तो वो फिर जो मैंने उससे कमिटमेंट किया हुआ फिर उसको वही वहाँ पर चाहिए होगा। तो वहाँ पर हम लोग बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आयुर्वेदा में लेके आए 2021 में। और 21 में मैंने अपनी टीम का सही सिंगल डिजिट से 12 डिजिट में चला गया था। और फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स, मतलब आफ्टर कोविड, मतलब 21, मतलब ऐसा बीटेक में ऐसा होता ना कि 3rd ईयर तक प्लेसमेंट हो जाती है, कुछ की 4th ईयर में होती है, सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में, इट्स मीन की 7th सेमेस्टर में, कुछ की 7th सेमेस्टर में हो गई प्लेसमेंट्स, कुछ की 8th में हो गई, और जॉब वर्किंग सबकी लगभग स्टार्ट हो गई थी, है ना। सारे जॉब कर रहे थे और मेरे लाइफ में ही सारा चल रहा था। इससे जब थोड़ा सा हम एक कंप्लीट साइकिल वर्किंग आया ना, कि जब जेई की काउंसलिंग, फिर मैंने एक जेई का अलग चैनल बनाया था। और मुझे लग रहा है कि हमने 2020 में जेई का चैनल बना दिया था। जैसे ही मैंने इसको नीट में कन्वर्ट किया था, तो मैंने उधर जेई का बना दिया था एक सेपरेट चैनल। तो अब 2021 ख़त्म हो गया, हम 22 में पहुंच गए। 21 तो हमारी जो लोन लाइबिलिटीज़ थी, या जो मेरे ऊपर बहुत लोन्स चल रहे थे, ये लाइबिलिटीज़ थी, या ये मैंने जो घर से पैसा लिया हुआ था, या मैंने और अपने फ्रेंड से लिया हुआ था, हम उसको रिटर्न कर पा रहे थे, मतलब रैप कर रहे थे। और इस तरह से हमारा 2021 ख़त्म हो गया।
बट अभी तक मैं आपको बताऊं कि मैं अपने फादर के जो उन्होंने पैसे मुझे दिए थे कि मैं उनको रिटर्न नहीं कर पाया। और ऐसा मतलब हमेशा हो जाता है कि जब भी मैं उनसे लेता हूं तो मैं उनको कभी रिटर्न नहीं कर पाता हूँ। आई डोंट नो। तो 2021 के बाद हम 22 में चले गए। तो 2022 की जर्नी कुछ ऐसी रही कि काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने मल्टीपल चीज़ों में मैंने काम किया। जैसे 21 में मैंने कंपनी जो स्टैब्लिश की एनटेक्सी प्राइवेट लिमिटेड, तो मैंने उसमें पॉलिटिकल कैंपेनिंग भी की। और मेरे साथ में जितने भी लोग काम करते हैं ना, मेरा एक जो नेचर है कि वो थोड़ा सा ऐसा है ना कि मैं बहुत कम, अगर मैं किसी से कनेक्टेड हूँ या मेरे साथ में कोई काम कर रहा है, यहाँ तक कि जो भी लोग एडिटिंग करते हैं या जो मेरा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या वो किसी भी अलग अलग डेजिग्नेशन पे वर्किंग हो सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबके बारे में कुछ ना कुछ सोचता हूँ। कभी कभी हम देख के समझ जाते हैं किसी को। तो एक मेरा नेचर है ना कि अगर मैं किसी से बहुत ज़्यादा भी कनेक्टेड हूँ ना, तो बहुत कम डिलीवर करने वाला इंसान, कि हम उसको कभी महसूस ही नहीं होने देते कि हम आपके लिए इतना, हम आपके बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हमने जिस दिन उसको महसूस होने दिया या मैंने बता दिया, तो मुझे लगता है कि फिर जो आप सोचते हो वो फिर खत्म हो जाता है। तो मेरे साथ में एक पवन शर्मा वर्किंग है, लगभग मुझे लग रहा है कि 3-4 साल तो हो ही गए थे 22 में। तो मैंने यार सोचा कि कोई अगर इनसे कहे कभी कि आपने करियर में अच्छे खराब हर एक समय में काम किया है, तो पहले भी आप ऑटो से आते थे, अभी भी ऑटो से आते हो, पहले कुछ चल रही है 8-9 हजार हुआ करती होगी, तो भाई 2-4 हजार बढ़ गई होगी, है ना। तो पिछले 4 साल में क्या इतना ही अचीव किया आपने उस इंसान मतलब निखिल शान के साथ काम करके। तो मुझे लगा यार कि इनको मैं बाइक गिफ्ट कर दूं, जो मेरी बाई हार्ट जो मतलब मेरे मन में आया कि यार होना चाहिए कि कभी इनको कोई मिले ना तो देन लगे कि हाँ यार कि इनके साथ में कि हमको कुछ एडिशनल चीज़ें हुई हैं या जो कुछ चीज़ें मैं फील करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं करूँ एक वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए ना, कि कभी कोई मन में कोई चीज़ आ गई ना, तो जैसे मुझे बहुत सिखाना बहुत पसंद है। तो मतलब मैंने 19 में, 20 में, 21 में जितने भी मैंने एम्प्लॉयज़ रखे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि जिसने भी करियर की फैमिली में काम किया हुआ है, तो मैंने सारे के सारे फ्रेशर ही रखे हैं। तो मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ ना कि मैं आपको कितना भी पे कर दूँ, वो आप भूल जाओगे, या हम किसी के लिए कितना भी फाइनेंशियली कर लें, बट जो आप उसके लिए इनिशिएटिव उसकी लाइफ में डालते हो ना, जो आप उसको चीज़ें सिखाते हो या कोई आपने स्किल उसके अंदर एक्सिक्यूट कर दी यार, वो सीख गया, उसके बेस पे कुछ कर पा रहा है, तो उस स्किल को वो कभी उसके अंदर से जाएगी नहीं। तो मुझे लगता है आपको एक प्यार देने का तरीका ये है कि आप उसको किसी को एक अपनी स्किल सिखा दो। तो मैंने काफ़ी कुछ सिखाया अपने टीम मेंबर को, बहुत इंडल्ज रहा मैंने 3-4 साल, है ना। बहुत मतलब मुझे लगता है कि मैं 1 to 1 हर एक के बारे में सोचता था, अभी भी सोचता हूँ। फिर मैंने 2023 में पवन सर को मैंने बाइक गिफ्ट की। तो एक मेरा जो अंदर के मन में या दिल में एक मलाल होता है ना, तो वो थोड़ा सा क्लियर हुआ यार कि यार अब थोड़ा सा ठीक है कि मतलब मैं एक चीज़ में कर पाया। इसी तरह से मेरे साथ में मेरे भाई की तरह हैं दिव्यांशु सर, ऐसे मेरे रिलेटिव हैं। तो मतलब वो एक तरह से मेरे बैकबोन है, मैं बोलूँगा कि मैंने 2019 से काम किया, अच्छा खराब सारा समय देखा उस इंसान ने। और मैं सही करूं या गलत करूं, तो जो मेरे इंस्ट्रक्शंस हैं बस दैट्स इट, वो उसको फॉलो करने होते हैं। वैसा भी इंसान मिलना यार बहुत मतलब मुश्किल वाली चीज़ होती है, हर किसी को नहीं मिलता है। बट मुझे लोग बहुत अच्छे मिले हैं, मेरे फ्रेंड्स से जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। मैं बोलूँगा कि एक बाई हार्ट एक जो प्योरिटी होती है ना, वो है। तो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि कुछ अप्रैल की बात होगी। तो मेरे साथ में मैंने बोला ना स्टार्टिंग में मेरे एक टीम डिस्प्यूट हुआ था, तो उसमें भी कुछ लोग किसी एक ने कार परचेज की हुई थी। तो मुझे लगा यार कि दिव्यांशु मेरा इतने दिन से मेरे साथ में काम कर रहा है, कल को अगर कोई उसको कोई रोड साइड अगर पूछते चाय पीते हुए कि यार अभी और क्या चल रहा है तुम्हारे साथ, तो अभी भी उसके पास में वही एक्सप्लेड बाइक जो पहले यूज करता था, वो आज भी उसके पास में वही थी। तो मुझे लगा यार कि कुछ
होना चाहिए कि मतलब मेरे साथ रहने का भी तो एक प्रेजेंस होनी चाहिए ना। तो उसका बड़ा मन था बीच में एक बार कि मैं स्कॉर्पियो ले लूं, जो एक नई क्लासिक आई ब्लैक कलर। तो मैंने उसको मना कर दिया, कुछ मुझे लग रहा है कि 21 या 22 की बात होगी। और मैंने बोला यार अभी नहीं यार, अभी चीजें थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो मेरी कभी कोई वो बात काटता नहीं है, तो ठीक है। तो जब मुझे थोड़ा सा अप्रैल की बात है, मेरे को लग रहा है कि अप्रैल या मई एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, तो ऐसे मैं ऑफिस में पहुंचा, मॉर्निंग की बात है ना, तो कभी कभी बहुत दिल में कोई ख्याल आ जाए ना, तो वैसा था जैसे मैं किसी को भी देख के पहचान जाता हूँ अपने ऑफिस में कि कोई चीज चल रही है उसके मन में। तो सेम चीज उस दिन मेरे मन में ख्याल आया ना कि किसी ने मुझे बताया कि यार एक गाड़ी परचेज कर ली जो तुम्हारे साथ में पहले काम करते थे। तो मुझे लगा यार कि ये भी तुम्हारे लिए निकल जाने के दिल में मलाल रह जाएगा कि जो तुम्हारे साथ खड़ा होना उसको प्राउड वाली फीलिंग होनी चाहिए। तो सेम डे मुझे लग रहा है कि कुछ 11 बजा होगा, तो मैंने फोन किया एजेंसी में और मैंने बोला कि यार एक कार बुक कर दो मेरे भाई के लिए। तो मैंने फिर वो एक गिफ्ट उनके लिए कर दिया। करंटली अभी आप स्क्रीन पर देख भी रहे होगे, अभी है उनके पास में, है ना। और जो चीजें मैं करता हूँ तो मैंने कभी पूछा नहीं उससे कि हम तुमको देने वाले हैं, तो मुझे लग रहा था कि हम दिवाली में उठाएंगे उसको, तो एक तरह का वो सरप्राइज था। और थोड़ा सा अगर हम इस फेज से थोड़ा सा पहले चले जाएं, तो मुझे लग रहा है कि कुछ 23 में होली की बात है शायद, होली की। और होली से पहले मैंने स्कॉर्पियो एन परचेज की हुई थी। मेरा सच कोई माइंडसेट नहीं था, बट मैंने बोला ना कि मेरे साथ में जो लोग हैं ना कि वो अपनी काफी चीजें मेरे में इनिशिएटिव कर देते हैं। जैसे मेरे पास में अभी ये जो लैपटॉप है, ये मुझे राहुल सर ने दिया हुआ था। तो मेरे पास में अगर पैसे रहते भी है ना, तो देन बहुत शौक वाला मैं लड़का नहीं हूँ कि मेरे पास में बहुत कुछ चीजें होनी चाहिए, बट कुछ चीजों का शौक है। राहुल सर ने बोला ना यार कि आज से तुम ये वाला लैपटॉप एचपी वाला यूज नहीं करो, ये मुझे दो और मैं अभी तुमको लेके आता हूँ। तो उन्होंने दे दिया, मैंने यूज कर लिया दांत से। और जो स्कॉर्पियो एन की कहानी है वो ये है कि मेरा कोई सच मन नहीं था, इंटेंशन नहीं था। मैंने बोला यार ठीक है, जो भी पैसे हम लोगों ने कमाए हैं उनको बने रहने दो, ऑफिस खरीदेंगे मतलब बड़ा सा। तो मैंने बोला यार कि पैसे ना ये अपना बैकअप में रखो। बहुत कोविड ने मतलब ये सिखा दिया था ना कि कभी भी खराब समय आ सकता है, बिकॉज मिडिल क्लास बैकग्राउंड के पास में बहुत बैकअप्स नहीं होते हैं कि मतलब आप 6 महीने में बैठ के दाल रोटी खा लो। तो बोलते हैं ना कि दाल चावल की पूरी कीमत समझ में जब आ जाएगी तब पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने इस 5 साल में जो दाल रोटी की कीमत है वो मैंने सीख ली है। और जब इंसान वो सीख जाता है तो उसकी एक लाइफ वो जीने का तरीका सीख जाता है। तो मैंने स्कॉर्पियो ने इसलिए ली कि राहुल सर का बड़ा मन था कि यार एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। तो उनको ये रहा है ना कि निखिल की ब्रांडिंग करनी रहती है हर जगह उनको। तो राहुल सर को रहता ना कि यार कुछ एक उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास में एक वो होना चाहिए, उसके नीचे मजा ही नहीं आता है। तो मैंने 2019 में सियाज परचेज की हुई थी। और मुझे लग रहा है कि कुछ 1 लाख किलोमीटर की जर्नी है पवन भैया के साथ में, हम उसको भी एक पार्ट में कवर करेंगे। अगर मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं उनका, तो यार उसको मैंने 2019 से लेके 22 तक मैंने उसको कुछ भी पे नहीं किया। मुझे लग रहा है सिर्फ कि जो खाना हम खाते थे वही वो खाता होगा। जब हम कैंपस टूर के लिए जाते थे ना, तो मुझे लग रहा है कि कुछ 15-20 किलोमीटर ही गाड़ी चलती होगी और मैं इतना बेफिक्र होकर सो जाता था। और बड़ा टफ होता है कि जब कोई इंसान आपके लिए ना बड़ा फ्री में काम कर रहा हो यार। मुझे लगता है कि दुनिया की एक सबसे टफ चीज है जो आपके लिए, जो आपसे कोई एक सिंगल चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं रखे। तो उस चीज को ना बयान नहीं कर सकता कभी। और मैं बस हर इंसान को बहुत करीब से
रखना चाहता हूँ अपनी पूरी लाइफ, जिसने मेरे खराब समय में साथ दिया, मैं कभी छोड़ नहीं सकता हूँ। वो शिवम द्विवेदी सर हो या राहुल सर हो या देवयान सर हो, मेरी टीम काफी बड़ी हो गई है। अब उसके बाद से 23 में मुझे लग रहा है कि कृष्णा सर ने भी जॉब को लेफ्ट कर दिया, और फिर उसके बाद में मेरे फ्रेंड है कुशल सर, तो मैं और कुशल सर स्कूल फ्रेंड थे, तो सेकेंड से 12th तक स्कूलिंग साथ में की हुई है। तो एक फेज होता है ना कि जब आपको बहुत अपने लोगों की नीड होती है, तो जब भी मैं कभी परेशान हूँ अपनी चीजों से, पर्सनल से प्रोफेशनल से, तो हमेशा इन लोगों से डिस्कस करता रहा, और मुझे लग रहा है ये लोग स्टार्टिंग से ग्रुप में ऑफिस के ग्रुप में जुड़े रहे हैं। और ये 23 के बाद में दोनों लेफ्ट कर दिया, और दिन आज हम 3 डिजिट की एक टीम साइज में है, और एक मैंने पूरा ऑफिस भी बनाया, सबने अपनी चीजों का एफर्ट दिया। एक फेज और है मेरा जिसपे मैंने अपने आप को सीखा कि यार काम कैसे किसी से कराया जाता है, मतलब ऐसा ना, अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ से बात करें, बिकॉज मुझे काम करना तो आता था मैं, बट मुझे कराना नहीं आता था किसी से, कि हम कैसे किसी से काम लें। तो मैं 2022 की अगर मैं बात करूं, तो मुझे लग रहा है 22 में कुछ नवंबर की बात है, कुछ 22 नवंबर या 24 नवंबर रहा होगा, कुछ 29 नवंबर तक। तो उस टाइम पे मुझे कोविड हो गया था, मैं फर्स्ट टाइम मतलब एडमिट हुआ था। तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ ना कि मतलब काम को लेकर ना जो पागल होता है ना एकदम, कि यार 6 घंटे छोड़ो, 8 घंटे छोड़ो, 24 घंटे काम कर सकते हैं ना, तो एक अंदर की जो एनर्जी होती है ना कि अगर अभी नहीं एफर्ट दिया तो कब दो यार, यही 25 की उम्र होती है ना, कि जो आपको कुछ अपना एक बेस बनाना होता है, अपने आपको डेवलप करना होता है। तो उस टाइम पे मैं बीमार था, मैं नवंबर की बात करूं, नवंबर एंड की, तो मुझे लग रहा है कि मैं लगभग कुछ महीने बाद तो बेड रेस्ट में रहा ही हूँ, है ना। तो बहुत वीक पड़ गया, तब से अभी तक भी हूँ। तो वो एक फेज ऐसा था ना कि स्नेहा मैम ने एज एन HR ज्वाइन किया यहाँ पे, और उससे पहले मेरे यहाँ पर कोई HR या एज एन मैनेजर तो कोई रहा नहीं। तो उस फेज से इस फेज तक मैंने उनसे काफी चीजें सीखी, जैसे बिजनेस को स्केल कैसे करना है, या कैसे चीजों को डिलीवर करना है। तो मुझे लग रहा है कि पहले मैं 2-2:30 बजे तक काम करता था, और आज मैं 6-7 बजे तक खत्म करके चला जाता, तो मैं उस चीज को मैनेज करना सीखा उनसे। और 23 में एक इसको लेके और भी चीजें हैं, तो हम आगे कवर करेंगे फिर कभी। और 23 में जैसे कृष्णा सर, तो एज एन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने भी EC से बीटेक कर रखी है, ऐसे छात्र रहे हैं कि जिनकी 80, 85, 90% आ जाती थी। और हम लोग हैं तो ऐसा है ना कि मतलब 1-2 बार पढ़ा, और 1-2 बार पढ़ने में ही याद हो जाता था, तो हमको लगता था ठीक है, कुछ 70-75 आ ही जाएंगे। तो उन्होंने भी अपनी जॉब को लीव कर दिया कॉग्निजेंट से। एक 23 में भी एक ऐसा फेज रहा कि मैंने उनको बोला यार कि लीव करके आ जाओ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अब स्केल करेगी चीजों ना, तो मैनेज करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, छोड़ देते हैं। तो उन्होंने फिर जॉब को लीव कर दिया, और दिन फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो ये यार कुछ इंसिडेंट्स हैं जो मैंने इस पे बताया आप सभी के साथ में। एक छोटा सा इंट्रो मैं शिवम सर का भी देना चाहूंगा, मुझे लग रहा है कि उनका छूट रहा है। शिवम सर का मैं बोलूंगा कि यार मेरे 11th 12th में हम दोनों साथ में पढ़ाई की हुई है, और तब से लेके अभी तक उनको डांट डांट के सिखा रहा हूँ, और जो मैं कहता हूँ वो मान लेते हैं, और वो अपनी जो चीजें मैं कहता हूँ वो करते हैं। और शिवम सर ने भी कभी कही हुई चीजों का उफ नहीं किया, कभी बुरा नहीं माना, और कंसिस्टेंटली मतलब
ही ज्वाइंड ऑन 2020 और 3 महीने के बाद कोविड। तो मुझे लग रहा है कि हम कुछ उनको अभी साल 1.5 साल तो नहीं पे कर पाए थे, कुछ भी एक पैसा नहीं। कि वो फेज ऐसा था ना कि मुझे लग रहा है कि हम लोग कुछ बाहर से खरीद के अगर हम नमकीन भी खा लेते थे तो एक बड़ी बात होती थी। या किसी एम्प्लॉय को उस टाइम पे अगर हमने पैसा पे करते थे ना, मैं 20 की बात बता रहा हूँ, 2020 की, तो एक एम पॉकेट नाम का एक वो आता है ऐप। तो बहुत बार ऐसा हुआ ना कि मैंने उस पे भी 2-2 हज़ार रुपए करके मुझे ऐसे 10,000 कलेक्ट किए कुछ, तो मैंने किसी को सैलरी पे की हुई है या मैंने किसी से उधार लिए। तो उस फेज पर उन्होंने मतलब 1.5-2 साल बहुत डेडिकेशन से काम किया और उस दौरान बहुत लोग बिछड़ भी गए, रह भी गए, जो मतलब मुझे लगता है कि हो सकता है फाइनेंशियली कनेक्ट होना चाहते हो इसलिए रह गए। ये वही लोग मेरे साथ बचे हुए हैं कि जो बहुत डेडिकेटेड होके काम करने वाले ना, जो मेरे लिए काम करते हैं, ये जो मेरे साथ में रहना चाहते हैं, दैट्स इट, उनको सिर्फ मेरे साथ में काम करने में और रहने में मजा आता है। तो मैंने एक चीज हमेशा कही ना कि अगर किसी ने मुझे अपना समय दिया हुआ है ना, तो हम उसको वेस्टेज नहीं जाने देंगे, हम उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ एक दिन जरूर रिवर्ट करेंगे। बस साथ बने रहो यार, साथ मत छोड़ो। और अभी जैसे हम 2023 में पहुंच गए, तो 23 में मुझे लगता है कि मैंने एक बीएमएस में अगर हम बात करें, बीएमएस एडमिशन उसको लेकर, तो एक बहुत अच्छे लेवल पे वर्किंग की। कुछ 1100 एडमिशन हमारी टीम ने किए और बहुत सभी का सपोर्ट रहा। और यार मैंने कभी ऊपर वाले से मांगा नहीं है, खराब भी समय में भी नहीं मांगा है कि मेरी चीज कि ठीक हो जाए, मैंने कभी ऐसा भी नहीं कहा है। मैंने एक चीज हमेशा ऊपर वाले से मांगी और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी बस उतने ही उसको बोलो। मुझे लगता है यार कि अच्छा होगा खराब होगा अलग विषय, यह है कि यार एनर्जी दो बस मेरे को झेलने की, इससे जो भी एक फेज या जो भी चीज गोइंग ऑन है ना, तो एनर्जी दो, हम झेल जाएंगे। जो भी होगा अच्छा होगा तो वो भी ऑप्ट करेंगे और खराब होगा तब वो भी एक्सेप्ट करेंगे। अगर खराब होगा तो कुछ नहीं कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने बोला बस एनर्जी दो और उस एनर्जी के साथ में जीना है, काम खत्म। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत अपनी 25 साल की उम्र में लगभग में बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ यार, है ना, मजा आ रहा जीने में। और इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और मुझे दाल रोटी की कीमत पता है। और जब आप इंसान ही सोचने लगे ना कि यार सिर्फ खाना मिल जाए शाम को और काम करने को मिल जाए और लोग अच्छे मिल जाए, यही आपकी लाइफ है, आप इसी को सस्टेन कर पाते हो। तो मुझे लग रहा है कि एक अभी कुछ हमारी एक टीम की हम बात करें तो कुछ 5 करोड़ के आसपास कमा लेते हैं सारे मिला के। और अभी हम और एक अच्छे लेवल पे स्केल करना चाह रहे हैं। प्लान कि और कितने लोग आएंगे, अच्छे लोग जुड़ेंगे, काम करेंगे। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो मुझे 2-3 साल से 5 साल से जानता है, काम करना चाहता है, तो वो मेरे साथ जुड़े, उसको जीने में, काम करने में मजा आएगी साथ में, है ना। और लाइफ का बस एक उद्देश्य होना चाहिए, वो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो यार, कुछ सेल्फिशनेस नहीं छिपी होनी चाहिए। तुम्हारी इच्छा है तुम करो। जैसे मैं सुबह आके यहाँ पे कुछ भी काम करता हूँ तो मैं उसके रिजल्ट का वेट नहीं करता हूँ कि रिजल्ट कैसा रहेगा। मैंने 2-3 चीजें अपनी लाइफ को लेके सीखी हुई यार। पहला, आपकी सारी चीजें पहले से लिखी होती, स्क्रिप्टेड होती हैं, आपको उन्हीं के साथ में जीना होता है। आपकी एक ऐसी टाइमलाइन होती है और उसी टाइमलाइन के साथ में आपको चलना होता है। अगर आप टाइमलाइन के साथ झटपटाओगे, खींचातानी करोगे, तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। आप चाहोगे, मैं अगर चाहता तो 2019 में मैं पूरा 3 डिजिट साइज एक बड़ी टीम बिल्ड कर लूँ, चाहता था, बट उस टाइम पे नहीं, बट आज हुआ। दिस इज द राइट टाइम। और मुझे तब उतना एक्सपीरियंस नहीं था चीज़ों का संभालने का, करने का। तब एक होता ना कि एक स्टार्टिंग फेज था, फर्स्ट फेज था। तो कभी भी ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखो, समय आने पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। टाइम की जो गति है, उसकी गति के हिसाब से आपको 100% एफिशिएंसी देनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो, आप अगर पढ़ रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि मेरे को यार ये अचीव करना है, मेरे को एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तो यार वो इमेज आपके ना सुबह शाम दोपहर खाते पीते घूमते बाहर कहीं जाते ना, वो एक पागलपन होना चाहिए उस चीज को लेकर कि मुझे ये करना है। मेरे को अगर 650 चाहिए ना तो 650 चाहिए, उससे कम में हमारा गुजारा नहीं चलेगा। तो आप एक आपके अंदर ना एक वो पागलपन होना चाहिए कि मुझे कुछ कर गुजरना है, बिकॉज उसके नीचे तो हम बेकार हैं, हम अपने आप को नहीं जवाब दे पाएंगे।
एक वो वाली बात होनी चाहिए। और अपने टाइम को ना इतना वर्थ इट करो, इतना एफिशिएंट बनाओ कि आपके साथ कोई बैठे ना तो वो आपको सुने, मजा आए आपको। कुछ भी बात भी आप करो ना तो मजा आए, उसका एक फिर लेवल अलग होता है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस अपना अंदर से एक 100% देना। मैंने जो गलतियां पहले की मैं अब नहीं करता हूँ, मैंने चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है। और कभी मैं, अब मुझे लगता है कि लाइफ में मैं इतना समझदार हो गया हूँ कि मैं दोबारा तो नहीं बिखरने दे सकता। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार लाइफ में, पेशेंस। अगर मैं कोविड में अगर पेशेंस छोड़ देता तो आज मैं इतने बड़ी टीम साइज के साथ में मैं नहीं खड़ा होता। तो मुझे लगता है पेशेंस एक ऐसी चीज है ना कि आपको स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, अपनी 100% एफिशिएंसी, अपने एक दिल से, मन से, माइंड से सारी चीज निकाल के आपके एक फोकस होना चाहिए, ये मुझे करना है, ये मुझे अचीव करना है। और वह एक दिन आएगा कि जब आप अपनी चीजें सब कुछ करके एकदम करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, रोज करते जा रहे हो, आपको बहुत करने में मजा आ रही है, कभी डिमोटिवेशन सा भी आ रहा है, दोबारा एनर्जी आ रही है, आप फिर से कर रहे हो और आप फिर भी पेशेंस रखे हो, तो एक समय जरूर ऐसा आएगा कि आप वो चीज अचीव कर लोगे। तो अगर आपके अंदर इतना धैर्य है ना किसी बड़ी चीज अचीव करने के लिए, तो बड़ा वाला पेशेंस चाहिए होता है। कि अगर आपको कुछ एक बहुत बड़ा एक चैनल बनाना ना, तो उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा पेशेंस चाहिए, एक बड़ी टीम चाहिए, बहुत अच्छे से काम करने के लिए चाहिए। तो मुझे वही लगता है कि अगर आपको आपको कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है ना, तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और रिजल्ट आपके हित में आएगा, आप जैसा चाहते हो वैसा आएगा। तो यार आप सभी के मन में हमेशा ये जरूर आता है कि सर आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है। तो यार एक छोटा सा परिचय हमारा, मैं कानपुर देहात का रहने वाला हूँ। पुखराया एक कस्बा लगता है, उसके पास में एक छोटा सा गांव है सैदलीपुर। तो मेरा जन्म 14 जनवरी 1998 को वहाँ पे हुआ था। और उसके बाद में मैंने कुछ क्लास सेकेंड तक गांव में अपने पढ़ाई की, और उसके बाद में दोबारा से क्लास रिपीट करा देते हैं ना सेकंड में, तो फिर मैंने पुखराया में की। वहाँ पर पुखराया मेरे यहाँ से लगभग कुछ 17-18 किलोमीटर है, तो एक छोटा सा कस्बा है। और मुझे लग रहा है सेकंड से मैंने 10th स्टैंडर्ड तक की मेरी एजुकेशन वहीं से रही। और स्कूल का नेम था मिलेनियम पब्लिक स्कूल, जो कि अभी भी है और अभी भी चल रहा है। और उसके बाद में मैं 11th और 12th मैंने कानपुर से की, दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन से। तो उसके बाद मैंने एक साल ड्रॉप किया और दिन फिर मैंने बीटेक किया। तो और उसी बीटेक की एक जर्नी के बीच में एक पहलू ऐसा आता है यार कि मेरी फैमिली में मदर, फादर और मेरी एक सिस्टर है जिसने आईआईटी धनबाद से एमएससी कर रखा है। तो जब उसने 2013 जब मैं 10th में था तब वो 12th में थी, तो 2 साल का हम लोगों के स्टैंडर्ड में, एजुकेशन स्टैंडर्ड में गैप है। तो उस टाइम पे जब उसने 12th के बाद एग्जाम दिया, उस टाइम पे AIEEE हुआ करता था, यूपीटीयू हुआ करता था। तो उसकी यूपीटीयू में रैंक कुछ 1100 जनरल रैंक थी। तो होता है ना कि सबके यहाँ फैमिली में चाचा ताऊ से सजेशन लिए जाते हैं, सेम चीज हमारे यहाँ पे भी हुई। तो बहुत ज्यादा पता चला कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा आपको कानपुर का एक प्राइवेट कॉलेज है PSIT कानपुर, आपको वो मिल सकता है। जस्ट टू थिंक इट कि उस टाइम पे यार 1100 AKTU में रैंक, मतलब यूपीटीयू में रैंक, आप समझ रहे हो ना कि HBTU उसी से हुआ करता था। तब उस टाइम पर HBTI हुआ करता था, तो HBTI उनको मिल सकता था। और मुझे लग रहा है कि एक अच्छी ब्रांच भी मिल सकती थी, और कुछ कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे वहां पर वो एक अपनी एजुकेशन को कर सकती थी। बट वो चला गया। पहला इंसिडेंस ये है कि मेरी जर्नी की जो काउंसलिंग की स्टार्टिंग है, तो मुझे लगा यार कि जो चीज मेरी सिस्टर के साथ में हो गई वो मेरे साथ में ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज किसी और के साथ में भी ना हो जो ऐसे एक रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जो गांव देहात से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो उनके साथ में थोड़ा सा एक लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, बिकॉज जो घर में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। अब हमारे यहाँ इंजीनियरिंग इसलिए करनी थी क्योंकि मेरे फैमिली में 1-2 लोगों ने IIT से कर रखा था, तो बाहर शिफ्ट हो गए थे, तो रेयरली कभी उनसे बातचीत हो जाती थी। तो सबके यहाँ ही वही है कि एक सोसाइटी का सिस्टम है। तो माता पिता यही बोलते रहे हमेशा से, यार देख रहे हो ना चाचा को, उन्होंने IIT रुड़की से बीटेक करी है,
तो तुम भी आईआईटी तुमको जाना है, दैट्स इट। तो वो एक माइंड में एक थीम सा बन गया था कि इंजीनियरिंग को हमारी नज़र में हम ऐसे ही जानते हैं बस। रिमेनिंग उसके बाद में एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि जब मैं अपनी 12th के बाद मैंने एक साल ड्रॉप किया, फिर मैं जो अपनी काउंसलिंग करा रहा था, तो मेरे एक फ्रेंड है कुशल सर, तो अभी हालांकि मैंने क्लास 2nd से 12th तक के साथ में स्कूलिंग की हुई थी, इसलिए मैंने ड्रॉप भी साथ में किया, तो सेम जगह कोचिंग भी करी काकादेव कानपुर में, करेंटली अभी जहां पर मेरा ऑफिस है ये। और उस टाइम पे एक रीप काउंसलिंग हुआ करती थी इंजीनियरिंग में, जो कि जेई के थ्रू वहां पर बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता था। तो हम लोगों ने जेई का एग्जाम दिया था। तो एक्चुअली जेई की काउंसलिंग में एक ऐसी चीज होती है कि अगर आप डिसक्वालीफाई हो तो भी आप एलिजिबल होते हो, बट नीट में ऐसा नहीं होता है। तो हम लोगों को यही लगता था कि अगर हम क्वालिफाई नहीं है तो हम एलिजिबल नहीं है। हालांकि मैं क्वालिफाई था, मैंने जो एडवांस भी दिया हुआ था। तो हम लोगों ने वहाँ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, और एक मेरे फ्रेंड थे अर्पित, है ना, तो उसने वहाँ पर एक कंसल्टेंसी थी, और तो उसने वहाँ पर कुछ 1 लाख रुपए के आसपास दिए सेम काउंसलिंग के लिए। बिकॉज 2015-16 में मुझे लग रहा है कि 3G 3H+ बन के आया करता था, मतलब प्रॉपर तरह से 3G भी नहीं आया था। 3G से 4G में 16-17 में ही सारी चीजें शिफ्ट हुई, एकदम से एक जनरेशन गैप डेवलप हुआ। तो एक कहीं ना कहीं उसी टाइम से एक थोड़ा सा एजुकेशन का जो एक ऑनलाइन आने का सिस्टम बढ़ा है, वो 2019 के बाद से ही सारी डेवलप्ड हुई है। तो सेम चीज उनको 1 लाख रुपए दिया, और मैंने और कुशल ने जो है 700 रुपए का कुछ फॉर्म भरा था और अपनी काउंसलिंग करी, और हमारा अलॉटमेंट आ गया। तो काउंसलर्स को क्या है ना कि थोड़ा सा एक आइडिया रहता है कि यार आपकी प्रोफाइलिंग के हिसाब से आपको क्या मिल सकता है। तो उसमें बहुत लोग क्या करते थे, बहुत सारा डोनेशन ले लिया करते थे सिर्फ इसी चीज का, मतलब प्रोसेस करने का। तो मेरे मन में तो था ही यार कि हम आईआईटी तो अब जा नहीं पाए, क्योंकि मेरा गलगोटिया में हुआ था सिलेक्शन। तो मेरे को ये लगा कि यार एक ये अच्छा ऑप्शन बन रहा है, और उसमें मैंने फिर थोड़ी थोड़ी वर्किंग स्टार्ट कर दी। बिकॉज एजुकेशन में क्या है ना, मतलब मैं जब बीटेक में था तो मैंने स्टार्टिंग के 2 सेमेस्टर किए, फिर 3rd सेमेस्टर किया। 3rd सेमेस्टर के बाद में तो मतलब प्रॉक्सी लग के ही सारा काम चला है मेरा। तो जो एक 3rd सेमेस्टर से मैंने एक वर्किंग अपनी स्टार्ट करी, मतलब 2017 से धीरे धीरे आज 2023 है। तो एक कंप्लीट जर्नी है। राहुल सर, है ना, जो भी हमारी टीम में है, तो करियर किक जैसे कि मैंने बताया आपको कि 2 साइडेड मॉडल है, एक स्टूडेंट सर्विसेज के लिए और एक कॉलेज सर्विसेज के लिए है। तो ही इज द पर्सन जिसकी वजह से मैंने कॉलेज सर्विसेज को मतलब एक वर्किंग स्टार्ट की, मतलब कॉलेजेस को भी सर्विस प्रोवाइड करना शुरू किया, लाइक कॉलेज ब्रांडिंग एंड प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग। तो ये सारी चीजें का आइडिया एक मुझे कहीं ना कहीं इस पर्सन से मिला। और देन आज के टाइम पे मेरे काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जिनके साथ में हम वर्किंग हैं, और जिसमें हमारे पास एक ही मकसद है कि हम अपने स्टूडेंट्स को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दें, साथ ही साथ उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर जरूर फोकस करें ताकि वो अपने पैशन को आइडेंटिफाई कर पाएं। बिकॉज देखो 12th के बाद में कोई पैशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। और राहुल सर के लिए एक लाइन और बोलूंगा मैं यार, कि उनको लगभग 12-13 साल का एक एजुकेशन इंडस्ट्री में उनको एक्सपीरियंस हो चुका है। तो उनको लगभग हर एक कॉलेज की मालूम है स्थिति यार, कि कौन क्वालिटी प्रोवाइड करता है, कौन नहीं प्रोवाइड करता है। और आज हम मिलके काफी अच्छा काम कर रहे हैं। यार देखो, पैसा तो सबको अर्न करना होता है कहीं ना कहीं, बट मेरा स्टार्टिंग से एक पार्ट ऐसा रहा, मतलब एकदम इनिशियल स्टेज से, कि जब मैंने काउंसलिंग शुरू भी की थी तो मैंने बच्चों की पहले फ्री काउंसलिंग की सीखने के लिए। फिर मुझे लगा यार कि 10-5 काउंसलिंग ना हर साल फ्री किया करेंगे, तो मैंने 2-3 साल तक वो फ्री भी की। अभी भी मैं काफी स्टूडेंट की फ्री में काउंसलिंग करता हूँ, वो बिकॉज मुझे बच्चों से बात करना, इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। तो जब मैं मतलब बहुत, बिकॉज मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो जब मैंने बीएमएस की हालत देखी तो थोड़ा सा यार अलग थी। बहुत ओवर कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं है, मतलब एक तरह का। तो एक जब कॉलेज में आपस में बहुत कंपटीशन नहीं है, तो उन्होंने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया ही नहीं कभी। बट मैं पिछले 3 साल से, मतलब मुझे लग रहा है कि 3-4 साल से मैं काम कर रहा हूँ आयुर्वेदा में, तो मुझे लग रहा है कि कॉलेज ने काफी अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो हम लोग सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो यार पहला तो ये कि हम बच्चों को फ्री में गाइड करते हैं, और पिछले 7 सालों में मुझे लगता है कि मैं 10 लाख से बच्चों को ज्यादा गाइड कर चुका हूँ। दूसरा कि हम अवेयरनेस हमेशा फैलाते रहते हैं कि भाई आप और भी करियर ऑप्शंस है, आप जो चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो चाहें वो चुन सकते हैं, और अपनी एक अच्छी पोटेंशियल वाली एनर्जी के साथ में अपना एक अच्छी लाइफ, एक अपनी एक अच्छी इमेज बना सकते हो। और एक अवेयरनेस मतलब सेमिनार भी हम लोग करते हैं, और इस बार के सेमिनार में जो शिक्षा समागम था,
ये नेक्स्ट ईयर भी होगा 2.0। तो इस बार हम लोगों ने कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की थी, और हमेशा से कुछ ना कुछ हम स्टूडेंट को स्कॉलरशिप, कभी कॉलेज में थोड़ा बहुत डिस्काउंट्स करा दिए, या हमने कभी एक ऐसा रिवार्ड करवा दिया कि भाई जो बच्चा फर्स्ट आएगा पूरी कंप्लीट यूनिवर्सिटी के अंदर तो उसको 1 लाख रुपए का प्राइस मिलेगा करिकुलर के साइड से। ऐसा भी है काफ़ी जगह, काफ़ी बच्चे हैं जिनको मैंने काफ़ी हेल्प की हुई है, वो भी वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, तो आप देख सकते हो। एक लाइन मैं अपनी टीम के लिए भी कहना चाहूँगा, बिकॉज यार ईयर का एंड है ना, तो बहुत जब ये सब बना रहा हूँ ना वीडियो, तो बहुत मन भर जाता है ना। और कहीं ना कहीं आपको हमारी आवाज़ से समझ में आ भी रहा होगा, बिकॉज इस तरह का कंटेंट मैंने अपनी कभी लाइफ में नहीं डिलीवर किया, बिकॉज मैं बहुत कम एक्सप्रेस करने वाला इंसान हूँ। तो टीम के लिए एक लाइन ये है कि आप हमारे साथ में काम करो सच्चे दिल से यार, सच्चे मन से। काम तो आप बहुत जगह करोगे बट ये जगह आपके लिए थोड़ी सी यादगार रहे। अगर आप अपना काम का 100% दोगे तो ट्रस्ट में उसका हम आपको रिवर्ट तो करते ही करते हैं, बट हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में, अगर आपने मेरे साथ 3 साल भी काम किया तो हम आपको 100% की जगह हम आपको 2% आपको रिवर्ट करेंगे। आपको उसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको बहुत मज़ा आएगा काम करने में, आपको अपने आप को इम्प्रूव करने में, और आपको अपनी पर्सनल लाइफ भी आप अगर मेरे साथ शेयर करोगे है ना, तो हम उसके भी बहुत बेटर बना सकते हैं, बिकॉज हम काउंसलर हैं तो हम उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट यार, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, है ना। तो यार पॉजिटिव आप सभी एनर्जी हो आपस में, तो एक दूसरे के साथ शेयर करो, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना आप किसी को अपनी चीजें करते रहोगे तो देन उससे आपकी चीजें बढ़ती रहेंगी। वो आपको एक समय आने के बाद पता चलेगा, वो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते इन सब चीजों के। तो जस्ट गिव द इनिशिएटिव, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट, वन डे आउटपुट जरूर आएगा, और बहुत अच्छा आउटपुट आएगा, है ना। बिलीव ऑन गॉड, बिलीव ऑन योर सेल्फ, और यार एकदम फेयर रहो मन से, मन में कोई मलाल नहीं होना चाहिए किसी भी चीज को लेके।